गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा महाराज जीवन में कुछ समस्याएं हैं। सुबह से शाम मेरे पास समस्या वाले ही आते हैं, समाधान तो कोई आते नहीं। एक आदमी ने कहा कि महाराज इतनी सारी समस्याएं आती हैं, आप क्या करते हो? मैंने कहा क्या करूं, मैंने दुकान ही समस्या समाधान की खोल रखी है। मेरे पास सुखी आदमी तो आएगा नहीं, परेशान आदमी ही आएगा। क्योंकि परेशान आदमी या तो भगवान के दरबार पे जाता है या संतों गुरुओं के दरबार में पहुंचा करता है, अपनी सुख के लिए शांति के लिए सोचता है। बोले महाराज जीवन में बहुत समस्याएं हैं, कुछ समाधान दीजिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, समस्याएं लेकर संतों के पास जाते हो, जाना चाहिए। गुरुओं के पास नहीं जाओगे तो किसके पास जाओगे? और गुरुओं के पास जाकर ये सोचना कि गुरु कुछ दे या ना दे, गुरु हमसे कुछ लेता भी नहीं है, ध्यान रखना है। तुमसे मांगेंगे भी नहीं, लेंगे भी नहीं। गुरुओं के पास जाने में कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। संत समस्या का हल ही नहीं बताते, उसका समाधान भी बताते हैं। बस फर्क इतना है कि डॉक्टर के पास जाओ तो एलोपैथी दवाई देता है, दूसरे डॉक्टर के पास जाओ तो होम्योपैथी दवाई देता है। मैं भी ऐसा डॉक्टर उदयपुर में आया हूँ, न मेरे पास एलोपैथी है न होम्योपैथी है, मेरे पास केवल सिम्पैथी है जो मैं तुम्हें बांट दिया करता हूँ, ध्यान रखना। कई चीज़ें सिम्पैथी से सही हो जाती हैं, दवाओं की जरूरत नहीं पड़ती है। समस्याओं से घिरा है आदमी। खाना एक समस्या, कमाना एक समस्या, पैसा एक समस्या, मकान बनाना वह भी एक समस्या है। मकान अच्छा है तो परिवार एक समस्या है, परिवार अच्छा है तो बच्चों की पढ़ाई एक समस्या है, पढ़ाई हो गई तो उनकी शादी एक समस्या है, शादी हो गई तो एडजस्टमेंट होना एक समस्या है, एडजस्टमेंट हो गया तो बच्चे होना एक समस्या है, बच्चे हो गए तो आज्ञाकारी होना एक समस्या है। ध्यान रखना, समस्या ही समस्या है। जहां देखो आदमी एक समस्या का समाधान करता है, 10 समस्याएं खड़ी हो जाया करती हैं दुनिया में। इनका कोई अंत, जब तक आदमी जी रहा है तब तक कुछ ना कुछ समस्याएं उसके जीवन में लगी रहा करती हैं। आदमी चिंताओं से मुक्त नहीं हुआ करता है, आदमी तनावों से मुक्त नहीं हुआ करता है, क्योंकि आदमी का जीवन पूर्ण विराम नहीं अल्प विराम हुआ करता है। आपसे मैं निवेदन करता हूं, जीवन में सुखी रहना है, आनंदित रहना है तो और कहने की कला भूल जाओ, वो बस कहने की कला सीख जाओ। जीवन में आनंद ही आनंद बरस। किस किस की समस्याएं सुलझाओगे मेरे भाई? और हकीकत में देखो तो आदमी की अपनी समस्याएं कम हैं, पड़ोसी की समस्या ज्यादा है। ध्यान रखना, तुम्हारी अपनी समस्या कितनी होंगी? 2, 4, 6, इससे ज़्यादा थोड़ी होंगी। लेकिन पूरे मोहल्ले भर की समस्याएं सिर पे ले रखी हैं, यार दोस्तों की समस्याएं सिर पे ले रखी हैं,
खुद की समस्याएं नहीं, घर के सदस्यों की समस्याएं हैं। मान्यवर, सोचना है, एक बात याद रखना, अपनी समस्याएं हों तो उनका समाधान भी होता है, लेकिन जब आदमी दूसरों की समस्या को अपनी बना लेता है, उसका समाधान दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। ध्यान रखिए, दूसरों की समस्या को अपनी समस्या क्यों बनाते हो? एक महिला थी, मेरे पास आई, बोले महाराज बड़ी समस्या है। मैंने कहा क्या समस्या है? बोले आपका चातुर्मास हो रहा है, तो मैंने कहा कैंसिल करूं? बोले नहीं नहीं नहीं, रहो रहो। तो मैंने कहा समस्या क्या है? बोले समस्या ये है महाराज, मेरी जितनी सहेलियां हैं ना, सबके पति प्रवचन सुनने आते हो, मेरा पति प्रवचन सुनने। अरे मैंने कहा धत्तरे की कहाँ की समस्या पाल रखी है? मैंने कहा तू आती ना? बोले मैं तो आती हूँ। मैंने कहा पति? बोले नहीं आता है। अब पति नहीं आता तो तुम्हें काहे की समस्या हो रही है? बोले देखो महाराज, आपके दर्शन को सब आते हैं, सबके पति आते हैं, मेरा पति नहीं आता है, कभी मंदिर नहीं आता है। अरे तो मैंने कहा क्या दिक्कत है? अरे बोले उनको समझाओ, थोड़ा सुधारो। अरे मैंने कहा जब आता ही नहीं है तो सुधारूं कहाँ से? ध्यान रखना, आएगा जब तो सुधारूंगा ना। बोले नहीं, एक आध दिन घसीट के लाऊंगी जबरदस्ती जिद करके। अब देखो ना महाराज, मैं मंदिर आती हूँ, वो प्रवचन में आते हैं, वो नहीं आते हैं, मुझे गाड़ी से छोड़ के चले जाते हैं, और मैं मंदिर आती हूँ तो मुझे गाड़ी से लेके आते हैं, मंदिर में छोड़ देते हैं, अंदर नहीं आते मंदिर के। तो मैंने कहा फिर क्या करते हैं? बोले जब तक मैं पूजा पाठ करती हूँ, बाहर बैठा बैठा इंतजार करता है, अखबार पढ़ते रहता है, लेकिन अंदर नहीं आता है भगवान के दर्शन को। तो मैंने कहा ये क्या समस्या है? अरे बोले समाज में अच्छा नहीं लगता, कुछ बोलो उसको कि अंदर आया कर। अब देखो आपके कमरे में आया, आपके कमरे में नहीं आया, मुझे छोड़ दिया, खुद बाहर बैठे हैं। अब समस्याएं कैसे महिलाएं पैदा कर लेती हैं समस्याएं। मैंने कहा एक बात बता, वो तुझे तो आने देता है? बोले हाँ, मुझे कभी मना नहीं करते, मुझे कहते हैं जाओ। तो मैंने कहा और क्या करते हैं? बोले आज तक नहीं रोका कि प्रवचन में या मंदिर नहीं जाना। तो मैंने कहा फिर टेंशन किस बात का है? बोले टेंशन इतनी बात का है कि वो भी अंदर आ जाए, वो भी सुनने लगे। अरे मैंने कहा पागल हो गई है तू, देख तेरा पति कितना अच्छा है, ऐसे पति दुनिया में किसी को नहीं मिलते। कई पति तो ऐसे होते हैं जो ना खुद जाते हैं और ना जाने देते हैं, तेरा पति छोड़ने आता है। अरे पगली, जितना इंतजार तू मंदिर में भगवान का नहीं करती, उतना बाहर बैठ के वो तेरा इंतजार करता है। इससे अच्छा पति दुनिया में कौन सा? समस्या कहाँ है? समस्या पति में नहीं है, समस्या दिमाग में है। ध्यान रखना, सोच की समस्या है और कोई समस्या नहीं है दुनिया में। इनका जितना इंतजार तू भगवान का नहीं करती है मंदिर में, उससे ज्यादा वो तेरा इंतजार कर रहा। इतना अच्छा पति कहाँ मिलेगा? विचार करो, सोचो, थोड़ा सा सोच बदल लो, जिंदगी में सुख ही सुख है मेरे भाई। और सोच नहीं बदला तो स्वर्ग में भी जाकर जिंदगी नरक में परिवर्तित हो जाया करती। थोड़ी सी सोच, कितना अच्छा पति है, छोड़ने तो आता है, ले जाने आता है। ऐसे पति तो भगवान सबको दे। कौन बोला एक नहीं, दो दो दे दे, तीन तीन दे दे। अच्छी चीज तो ज्यादा चाहिए ना। मान्यवर, विचार करिए। अभी फोकट की समस्या है कि वो अंदर नहीं आता, मुझे तो आने देता है ना। लेकिन फालतू के टेंशन दिमाग में रखना, ये तुम्हारी आदत बन गई है। मान्यवर, दूसरों की समस्या को अपनी समस्या मत बनाओ। कोई बहुत ज्यादा समस्याएं तुम्हारे जीवन में नहीं है, ऐसा कोई जीवन में पहाड़ नहीं टूट रहा है जिसके लिए तुम रात दिन आंसू बहाओ, चिंतन में रहो, टेंशन में रहो, हमेशा तनाव में जिंदगी जियो। नहीं मेरे भाई, आराम से जियो। मुझे मालूम है तुम्हारी समस्याएं कोई खास नहीं है, कोई दमदार समस्याएं नहीं है। तकलीफें क्या है? ज्यादा से ज्यादा यही तकलीफ होगी ना कि हम अपना मकान नहीं बना पा रहे हैं, हम अपना खुद का घर नहीं बना पा रहे हैं। ये भी एक समस्या है। अब बनाने को पैसा तो तुम्हारे पास है नहीं, दिमाग चल रहा कि मकान बहुत बड़ा बना ले। अब क्या करोगे? क्या करोगे? बोलिए। पैसा है नहीं, लोन ले लोगे, चुका नहीं पाओगे मेरे भाई, ध्यान रखना है। उतनी इनकम भी होना चाहिए। अब क्या करोगे? यदि मकान नहीं है तो रात दिन तनाव और टेंशन में जी के जिंदगी बर्बाद करना है। इस समस्याओं को जीवन की बहुत बड़ी समस्या बनाना है। नहीं मेरे भाई, मैं आपसे इतना निवेदन कर रहा हूँ, मकान नहीं है तो क्या हुआ,
कभी बंबई में जाकर, दिल्ली में जाकर देखना, कुछ लोग ऐसे हैं जो फुटपाथ पर जिंदगी गुजारते हैं। न चार छत होती है, ना एक दीवार होती है, कम से कम तुम्हारा अपना नहीं, किराए का मकान तो तुम्हारे पास है। तुम रात तो अच्छे से बिताते हो, शान से तो जीते हो, ध्यान रखना। मकान नहीं है उसके लिए आंसू बहा रहे हो, और जो है उसका सुख नहीं भोग रहे हो, ध्यान रखना है। कैसी समस्याएं पाल ली। नहीं है तो नहीं है, क्या दिक्कत है? मेरा बच्चा, मैं बहुत स्मार्ट नहीं हूं, मैं सुंदर नहीं दिखता हूं। अब क्या कर लोगे? नहीं दिखते सुंदर तो नहीं दिखते, क्या करोगे? विचार करिए। अब वो टेंशन हो गया, मैं खूबसूरत नहीं हूं, मैं अच्छा गोरा पैदा नहीं हुआ, मैं अच्छा सुंदर पैदा नहीं हुआ। जब भी तुम्हारे मन में ये बात आए कि मैं स्मार्ट नहीं हूं, खूबसूरत नहीं हूं, हैंडसम नहीं हूं, उस समय एक ही बात याद रखना, आपसे निवेदन है, ये कुदरत की देन है, ये परमात्मा की देन है, इसमें तुम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हो जीवन में। एक ही बात याद रखो, समाधान के लिए अपने आईने में जाकर के देखना कि मैं सुंदर नहीं हूं। साउथ अफ्रीकन को जाके देखना, नीग्रो के चेहरे देखना, ब्राजील देखना, इतने ओंठे मोट और काले काले, वो जिंदगी में जीते हैं, आनंद मनाते हैं, नाचते हैं और गाते हैं। यदि उनको देखोगे तो लगेगा उनसे सुंदर तो मेरा जीवन है। समाधान, समाधान तुम्हारे ही पास है, समस्या तुम्हारे पास है। एक बच्ची आई, बोले मेरी अच्छी हाइट नहीं है, ये समस्या बना ली उसने, मेरी हाइट अच्छी नहीं है। अरे ऊंची हिल की चप्पल पहन ले, क्या दिक्कत है हाइट के लिए? बोलेगी नहीं नहीं, फिर भी मेरी हाइट अच्छी नहीं, मैं बहुत परेशान हूं महाराज। मैंने कहा नादान, अपनी हाइट को लेकर परेशान मत हो। नागपुर में एक ऐसी बच्ची है जो आज 30-36 साल की है, लेकिन उसकी हाइट केवल 2 फीट है। ध्यान रखना, तेरी हाइट तो 5 फीट 4.5 फीट है। ध्यान रखना, उसकी हाइट 2 फीट है, और 2 फीट की हाइट में भी उस लड़की ने गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया है। ध्यान रखना, 2 फीट की लड़की, अपना नाम, जिन्हें जीवन जीना आता है, आनंद में जीना आता है, हाइट को लेकर के टेंशन, फिजूल के टेंशन है। ध्यान रखना, मान्यवर, विचार करना। मेरी आंखें सुंदर नहीं है, नेत्रहीनों को देखो जिनके पास आंख भी नहीं हुआ करती है। ध्यान रखिए मान्यवर, क्या समस्या है आपकी? हमारा बच्चा एक्टिव नहीं है, वो डांस नहीं कर सकता है, वो स्विमिंग नहीं कर सकता है। अरे मेरे भाई, इसको इतना टेंशन क्यों बना रहे हो? बच्चा तो है ना। कई लोग ऐसे हैं जिनकी औलाद भी नहीं हुआ करती है। बच्चा है ना, उसका सुख भोगने का प्रयास करो, उसको समस्या बनाओ जिसकी संतान नहीं है। मेरा पति इतना बेकार, इतना बेकार, मुझे कभी बाहर खिलाने नहीं ले जाता है, 5 स्टार होटल में नहीं ले जाता है, अच्छे रेस्टोरेंट में नहीं ले जाता है। काय को दुखी होते हो? कम से कम तुम्हारा पति महंगे महंगे खाने के सामान घर में तो उपलब्ध कराता है। इस बात का पति को धन्यवाद देना। चाहे धन्यवाद तो एक तरफ गया, देता तो है ना, भोजन व्यवस्था तो कर रहा है ना, इसी को लेकर दुखी हो कि नहीं हमको खाने में बाहर नहीं ले जाता है। मान्यवर, फालतू की अशांतियां अपने जीवन में पैदा मत करो, शांति से जियो। हमारे घर में शांति नहीं है, कल जिंदा रहोगे या नहीं रहोगे, इस बात पे जरा विचार किया करो। सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। मैं नारी शक्ति से कहूंगा कि तुम्हारे हाथ में कंगन नहीं है तो दुखी मत होना, सोने का कंगन नहीं तो दुखी मत होना, हीरे के कंगन नहीं है तो दुखी मत होना कि बाजू वाली हीरे के कंगन पहनी है, मेरे पास सोने के भी नहीं है। नहीं, ये बात कभी नहीं सोचना। परमात्मा को धन्यवाद देना कि परमात्मा कंगन नहीं दिया तो कोई बात नहीं, तूने कलाई तो मुझे प्रदान की है, वरना लोगों के पास तो कलाई भी नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना, कंगन की कीमत है या कलाई की कीमत है। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कलाई नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना, वो कंगन कहाँ से पहनेंगे? आपसे निवेदन है, जब परमात्मा को धन्यवाद दो। लाख कारण सोचने के हैं, आपकी एक सोच आपको दुखी कर सकती है और आपकी एक सोच आपको सुखी कर सकती है। मान्यवर, हमारे देखने की समस्या है, सोचने की समस्या है।
बाहर दुनिया में कोई समस्या ही नहीं है मान्यवर। मुझे तो कुछ नहीं लगती समस्या कि मेरे पास ये कमी है और वो कमी है। आप बोलोगे आप तो बाबा बैरागी संत आत्मा है, ध्यान रखिए। नहीं मेरे भाई, संत भी कई दुखी रहते हैं जिंदगी में। यदि पॉजिटिव सोच रखो तो मैं कहता हूं कि संत की जिंदगी हो या ग्रस्त की जिंदगी हो, यदि आदमी सकारात्मक सोच रखता है, तुम घर में भी संतों जैसा आनंद अपने जीवन में उठा सकते हो। ध्यान रखिए। आपसे निवेदन है, व्यर्थ की समस्याएं मत पालो, ज्यादा टेंशन मत लो दिमाग में, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। ध्यान रखना, ज्यादा सोचोगे तो जो है वो भी हाथ से। एक काम कर सकते हो, आज घर जाना, एक पेन कॉपी उठाना, ध्यान रखना, पेन कॉपी उठाकर एक तरफ लिखना कि मुझे क्या क्या नहीं मिला है और एक तरफ लिखना मुझे क्या क्या मिला है। ध्यान रखना, लिखना कंगन नहीं मिला, इधर लिखना कलाई मिली है, नेकलेस महंगा नहीं है, गर्दन है। विचार करना, लिखना एक कॉपी में। थोड़े पढ़े लिखे हो, स्कूल का है को माँ बाप ने तुमको पढ़ाया है, ध्यान रखना, इतना तो लिख सकते हो ना। घर में जाकर के लिखना मेरे पास महंगी चप्पल नहीं है और एक तरफ लिखना मेरे पास 2 पैर परमात्मा ने दिए हैं। ध्यान रखना है। आप लिखना जाकर के एक के पास बिल्कुल बच्चे नहीं हैं, मेरे पास एक लड़का है, सांवला हुआ तो क्या हुआ, मेरे पास एक लड़का मौजूद है। मैं कहूँगा समस्याएं कोई ज़्यादा नहीं है। मकान की समस्या होगी, कपड़े की होगी, खाने पीने की होगी, और यदि परमात्मा की तरफ दृष्टि डालो तो परमात्मा ने इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया है। मान्यवर, मैं कहता हूं कि आपकी समस्याएं एक पेज में खत्म हो जाएंगी और आपको जो मिला है वो 20 पेज में भी खत्म होने वाला नहीं है। इतना तुम्हें भगवान ने प्रदान किया है। मान्यवर, जो मिला है उस पे दृष्टि रखो। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिनशरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिनशरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180, MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को